दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग क्या है? सफ़ेद दाग विटिलिगो के कारण, लक्षण, प्रकार और बचाव के बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। सफ़ेद दाग विटिलिगो क्या होता है? विटिलिगो को हिंदी में सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। आपने भी शायद अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार विटिलिगो से पीड़ित व्यक्तियों को जरूर देखा होगा। ऐसा देखा जाता है कि उनमें शरीर के अंगों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो ज़्यादातर पैरों, चेहरे और हाथों पर दिखते हैं। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग स्किन से संबंधित कई तरीकों की बीमारियों में से एक बीमारी होती है जो खून से संबंधित एलर्जी, गलत खान पान और स्किन इन्फेक्शन के कारण होती हैं। सफ़ेद दाग के मुख्य शुरुआती लक्षण। विटिलिगो की शुरुआती शरीर में खुजली शुरू होने से होती है। इसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों पर सफ़ेद रंग के छोटे या बड़े दाग दिखने लगते हैं। आमतौर पर दाग बाद में मरीज को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देते, लेकिन कई बार उनकी वजह से दूसरे लोग उनसे डरते हैं और दूर भागते हैं। यही वजह है जिसके कारण उन्हें तनाव, हीन भावना, सुसाइडल अटेम्प्शन का शिकार होते भी देखा जाता है। वहीं स्किन कलर का फीका पड़ना या सफ़ेद हो जाना भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में मुंह के अंदर के टिश्यूज का रंग बदलना या फीका पड़ना, आंखों के रेटिना की अंदर की परत का रंग फीका पड़ना भी देखा जाता है। सफ़ेद दाग विटिलिगो के प्रकार। यूनिवर्सल विटिलिगो। इस प्रकार का विटिलिगो शरीर के सभी हिस्सों में हो सकता है, यानी कि सफ़ेद दाग चेहरे से लेकर पैरों तक सभी जगह पर होते हैं। सेगमेंटल विटिलिगो। यह शरीर के किसी खास हिस्सों में होते हैं। आमतौर पर यह 1 से 2 साल तक फैलता है और इसके बाद ही उसका फैलना रुकता है। सामान्यकृत विटिलिगो। यह सबसे आम विटिलिगो है जो शरीर के किसी भी हिस्सों पर हो सकता है और कभी भी बदलकर रूप भी सकता है। एग्रोफैक्सियल विटिलिगो। यह शरीर का खास कर चेहरे पर होता है जो कभी कभी हाथों, पैरों पर दिखता है। फोकल विटिलिगो। फोकल विटिलिगो आकार में छोटा होता है और केवल शरीर के किसी खास हिस्सों में होता है। विटिलिगो के मरीजों के लिए परहेज। विटिलिगो के मरीजों के लिए शराब, कॉफी, मांस, मछली, अचार, लाल मिर्च, टमाटर के बने उत्पादन, फलों का रस और सिगरेट, यह सारी चीज़ें हानिकारक होती हैं। इसकी जगह फल जैसे सेब, केला, अंजीर, खरबूज, तरबूजा, मूली, गाजर और हरी पत्तीदार वाली सब्जियों का सेवन सेहत के लिए अच्छा होता है और बीमारियों से बाहर आने में मददगार साबित होता है। विटिलिगो का इलाज त्वचा के रंग को बहाल करके उसकी परिस्थितियों को बदलने पर आधारित होता है। हालांकि यह आमतौर पर स्थायी होते हैं और साथ ही इसके प्रसार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करते। ऐसे में यह तरीके अपनाने सही। धूप से बचाव। अगर आपको विटिलिगो है तो आपके लिए सनबर्न एक गंभीर जोखिम है और आपको अपनी स्किन को धूप से बचाना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब आपकी त्वचा यानी स्किन सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो ये पैराबैंगनी यूवी किरणों से बचाने में मदद करने के लिए मेलानिन नामक के वर्णक यानी पिगमेंट का उत्पादन करती है। ऐसे में अगर आपको विटिलिगो है तो इसका मतलब कि आपकी त्वचा में पर्याप्त मेलानिन नहीं है। अपनी त्वचा को सनबर्न और लंबे समय के लिए नुकसान से बचाने के लिए आदर्श रूप से 30 या उससे अधिक के सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF वाली सन स्क्रीन लगाएं। वहीं अगर आपकी त्वचा गोरी है तो यह खास तौर पर जरूरी है। विटामिन डी। अगर आपकी त्वचा धूप के संपर्क में नहीं आती है तो ऐसे में विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बेहतर है और सूर्य का प्रकाश या रोशनी विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। इसका एक रूप कोष खास पदार्थों में पाया जाता है जैसे तेल, मछली, मगर सिर्फ भोजन और सूर्य से संपर्क विटामिन डी
प्राप्त करना कठिन हो सकता है। ऐसे में आपको विटामिन डी के 10 माइक्रोग्राम mcg युक्त दैनिक पूरक या सप्लीमेंट्री लेने पर विचार करना चाहिए। त्वचा शैलावरण, ऐसे बहुत से मामलों में त्वचा के सफेद धब्बों पर त्वचा शैलावरण क्रीम लगाया जा सकता है। यह क्रीम आपकी प्राकृतिक त्वचा के रंग में मेल खाने के लिए बताई जाती है। त्वचा शैलावरण के बारे में सलाह या क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके बारे में जानने की भी जरूरत है। शैलावरण या क्रोमोप्लास्ट क्रीम वाटरप्रूफ होती हैं और उन्हें शरीर पर कहीं भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह शरीर पर 4 दिन और चेहरे पर 12 से 18 घंटे तक रहती है। गौरबंद है कि आप उसकी त्वचा शैलावरण क्रीम का इस्तेमाल करें जिससे सनब्रिम हो या इसकी SPF रेटिंग अच्छी हो। इसके अलावा वयस्कों के लिए एक टॉपिकल स्टेरॉइड भी निर्धारित किया जाता है अगर वह बताया जा रहा है शर्तों को पूरा करते हैं। आपके शरीर के 10% से कम हिस्सों पर नॉन सेगमेंटल विटिलिगो लें। आप और इलाज चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए धूप से सुरक्षा और शैलावरण क्रीम ही पर्याप्त होती हैं। गर्भवती न हो, आप दुष्प्रभावों के जोखिम को समझते और स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर टॉपिकल स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहते हैं तो स्पेशलिस्ट से बात करें और इसके बारे में अधिक जानकारी लें। टॉपिकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल आप पसंद करते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर निर्धारित करते हुए एक GP यानी जनरल प्रोटेक्शन आपके लिए कोई क्रीम या महल लिख सकता है। ध्यान रखें कि मलहम चिकना होता है और क्रीम आपके जोड़ों के लिए बेहतर है, जैसे कोहनी के अंदर या आसपास। वही निर्धारित किया जा सकने वाला संभावित स्टेरॉइड के फ्लूकोसोन, प्रोपियोनेट, बेटामेटासोन, वेलेराइट और हाइड्रोकोर्टिसोन बायोटाइट शामिल है। आपका GP आपको यह बताएगा कि फेस पर क्रीम या मलहम कैसे लगाए जाए। आपको इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर दिन में एक बार उपचार लागू करने की जरूरत होती है। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड को एक स्टैंड यूनिट के मापा जाता है जिसे फिंगर टिप यूनिट यानी FTU कहा जाता है, जो वयस्क की उंगलियों के हिसाब से टॉपिकल स्टेरॉइड की मात्रा होती है। बता दें कि एक टयूपिक एक वयस्क के हाथ के आकार के 2 गुने आकार की त्वचा के क्षेत्र का इलाज करने के लिए पर्याप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।